बोलिए प्रेम से सतगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। बंधुओं, आज मैं आप लोगों को एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। बड़े गौर से इस सत्संग को सुनिएगा, आप लोगों का अवश्य कल्याण होगा। विषय यह है आज का कि ये जो मनुष्य है एक बड़ा आज इस संसार में अनाथ क्यों है। अनाथ और सनाथ किसको कहते हैं? अनाथ और सनाथ किसको कहते हैं? और यह मनुष्य अनाथ क्यों है? यह बड़ा भाग्यशाली मनुष्य 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ रहने वाला अनाथ क्यों है? यह सनाथ कैसे होगा? और यह सनाथ कैसे होगा, आज का शीर्षक है। अनाथ उसको कहते हैं बंधु जिसका कोई नाथ न हो। ये जब जन्म लेता है तो अकेला लेता है और संसार में भी अकेला ही अपने जीवन का विस्तार करता है और मरता है तो भी अकेला ही जाता है। इसलिए इसके साथ कोई जाता नहीं है और इस संसार में रह करके जन्म मरण के बंधनों में फंसा रहता है और दुख पाता है। इसलिए ये अनाथ है। और अनाथ है, अनाथ उसको कहते हैं जिसका कोई नाथ न हो। तो इस मनुष्य का यहाँ संसार में नाथ नहीं है, परमात्मा का साथ नहीं है, परमात्मा से अलग हो गया है। इसलिए 84 लाख योनि का दुख भोग रहा है। ये सनाथ उसको कहते हैं जिसका कोई नाथ हो, जिसका स्वामी हो, अर्थात इस आत्मा को निर्मित करने वाले वो परमात्मा जो है, परमात्मा को ये भूल गई है ये आत्मा, और भूल करके ये मनुष्य शरीर धारण करके इस संसार में रह रही है और संसार में रह करके जन्म मरण का दुख पा रही है, जन्म मरण का दुख पा रही है। और सनाथ जब ये हो जाएगी तो ये संसार से इसका जन्म मरण का दुख समाप्त हो जाएगा, फिर ये जन्म मरण में नहीं पड़ेगी। इसलिए ये जब सनाथ होगी अर्थात उस परमात्मा का जब साथ पकड़ लेगी, भक्ति करके गुरु का साथ पकड़ के, गुरु का ज्ञान से जब उस परमात्मा का साथ पकड़ लेगी तो ये वो नाथ वही है। इस पूरे ब्रह्मांडों के नाथ वो परमात्मा है और वो परमात्मा का जब ये आत्मा साथ कर लेगी तो ये सनाथ हो जाएगी। और जब वो उस परमात्मा का साथ कर लेगी तो इसका जो जन्म मरण का जो दुख है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और जब तक उस सनाथ नहीं होगी तब तक ये इसका दो दुख मिटने वाला नहीं है। तब तक ही ये अनाथ है, वो बिना नाथ का है। नाथ कौन है? वो परमात्मा ही है। वो सतगुरु कबीर साहब ही ये नाथ हैं। और उस नाथ का ये सहारा हो जाए तो ये सनाथ हो जाए और सनाथ हो जाए और सनाथ होकर के इस संसार के भवसागर से मुक्त हो जाएगी। इसलिए बंधुओं, ये मनुष्य तो क्या इस संसार का 84 लाख जितनी आत्माएं हैं यहाँ सब उस परमात्मा के बिना अनाथ है, लेकिन उस परमात्मा का ज्ञान भी नहीं जान पा रही है। अब ये आप लोगों को इस सत्संग से पता चलेगा कि सनाथ कौन है, वो नाथ जो है वो कौन है। ये जब सनाथ होगा तो किसके साथ, वो कौन है जिनका साथ पकड़ ले तो ये सनाथ हो जाएगा। ये अनाथ जीव, ये अनाथ आत्मा, ये अनाथ मनुष्य इस संसार में जन्म मरण का जो दुख पा रहा है, जो दुख अपार दुख पा रहा है, ये कैसे ये सनाथ होगा, कैसे संसार का जन्म मरण का दुख पाएगा और क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि जो असली नाथ हैं, जो परमात्मा है, उनको ये मनुष्य जान नहीं पा रहा है, इसलिए सनाथ नहीं हो पा रहा है। तो ये जो असली सच्चे परमात्मा को जब जानेगा तो ये सनाथ हो जाएगा, तब इसका जन्म मरण का दुख समाप्त हो जाएगा। इसलिए सच्चे परमात्मा को जब जानेगा तो ये सनाथ हो जाएगा और उस नाथ का साथ हो जाएगा तो ये संसार के जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। तब आत्म स्वरूप में रह के परमानंद की प्राप्ति करेगा। साहब की एक बहुत महत्वपूर्ण बीजक ग्रंथ से वाणी ली गई है बंधुओं, आप लोग गौर से सुनेंगे
तो इस वाणी को बीजक ग्रंथ से ली गई है और ये वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वाणी को सुन करके आप लोग विचार करेंगे कि आप लोग जब इस मार्ग पर चलेंगे तो आपका अवश्य कल्याण होगा। साहब क्या कह रहे हैं? तेईसाब के लागऊ साथा, तेईसाब के लागऊ साथा, दुई दुख मेट के हो सनाथा, दुई दुख मेट के हो सनाथा। दशरथ कुल तर नहीं आया, दशरथ कुल तर नहीं आया, नहीं लंका के रावण सताया, नहीं लंका के रावण सताया, नहीं देवकी के गर्भ आया, नहीं देवकी के गर्भ आया, नहीं यशोदा गोद खिलाया, नहीं यशोदा गोद खिलाया। पृथ्वी रमन दमन नहीं करिया, पृथ्वी रमन दमन नहीं करिया, पैठ पताल नहीं बलि छलिया, नहीं बलि राजा सो माडल रारी, नहीं अरना कुश बदल पछारी, ब्रारूप धरनी नहीं धरिया, ब्रारूप धरनी नहीं धरिया, छत्री मारनी छत्री नहीं करिया, नहीं गोवर्धन कर गही धरिया, नहीं गोवर्धन कर नहीं धरिया, नहीं गोवर्धन कर गही धरिया, नहीं ग्वालन संग बन बन फिरिया, गंडुक साली ग्राम नहीं फूला, गंडुक साली ग्राम नहीं फूला, मच्छ कच्छ हुई नहीं जल डोला, मच्छ कच्छ नहीं मच्छ कच्छ हुई नहीं जल डोला, द्वारावती शरीर नहीं छाड़ा, द्वारावती शरीर नहीं छाड़ा, ले जगन्नाथ पिंड नहीं गाड़ा, ले जगन्नाथ पिंड नहीं गाड़ा, तेहि साहब के लागऊ साथा, दुई दुख मेट के हो सनाथा, कहें कबीर पुकार के वे पंथ मत भूल, जेहि राखे अनुमान करे
सो थूल नहीं अस्थूल, सो थूल नहीं अस्थूल। बंधुओं, सतगुरु कबीर साहब का विजय ग्रंथ से ये जो वाणी है बड़ी महत्वपूर्ण है। बड़े गहरे से विचार करिएगा आप लोग। साहब कह रहे कि तू तेई साहब के लागव सा था। तेई साहब अर्थात उस साहब के साथ लग जाओ जो साहब का लोक अमर लोक है, जहां पर जन्म मरण नहीं होता इस आत्मा का, इस मनुष्य के आत्मा का, और वहां जन्म मरण से ये मुक्त रहती है और संसार के भवसागर का दुख नहीं पाती है यह आत्मा। तो इसी को कह रहे हे मनुष्य, तू साहब के साथ लग जाओ और तू अनाथ है, तू अनाथ है और उस परमात्मा के साथ लग जाएगा तो तू सनाथ हो जाएगा। और जब तू सनाथ हो जाएगा तो तेरा जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। और तू क्यों भूला हुआ है? तू इस संसार में अनाथ है। उस नाथ को तू जानते नहीं हो। वो नाथ को जब जानोगे तब तुझे लगेगा कि वो कितना महान है और कितना विराट है और कितना परमानंद, कितना सुख उनके पास मिलने वाला है। तुम ये बात जानते नहीं हो। तुम तो उस नाथ को जानते भी नहीं हो। वो जो परमात्मा है, वो जो सत्पुरुष है, जो नाथ हैं, जिनके बिना तू अनाथ है और इस संसार में तू अनाथ होके जन्म मरण का दुख पा रहा है। तू विचार नहीं कर रहा है। तू विचार करो, तू जन्म मरण का दुख पा रहा है। और जब उस अनाथ से तू मुलाकात कर लेगा, तू सनाथ हो जाएगा, तो तेरा तो जो दुख है, तेरा जन्म मरण का दुख है, वो मिट जाएगा। तू फिर अमर हो जाएगा। उनका लोक ही अमर लोक है। रे मानव, तू विचार कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। दशरथ कुल अवतर नहीं आया, जिसे संसार, हे मानव, तुम जिसे संसार में जो दशरथ का जो पुत्र राम थे, जो अयोध्या में थे, उनको तू अगर भगवान मानोगे तो वो परमात्मा नहीं है। जो परमात्मा तुझे जन्म मरण से मुक्ति देने वाले जो परमानंद हैं, वो परमात्मा दशरथ के घर जन्म नहीं लिया था और नहीं लंका के रावण सतना, लंका का रावण उनको सताया था, क्योंकि उस परमात्मा की तो पत्नी है ही नहीं। साहब सबके बाप हैं, बेटा काहू का ना, आज जो बेटा होके आया सो तो साहब ना। साहब जो है, वो साहब जो है सबके बाप हैं। वो किसी का बेटा नहीं है, उनकी पत्नी नहीं है। ना हमारे घर माता पिता, ना हमारे घर माता पिता और दासी अर्थात पत्नी नहीं है। उस परमात्मा की पत्नी नहीं है जिसे रावण ने सताया। वो परमात्मा नहीं है बंधु, वो परमात्मा कोई और है। और उस परमात्मा का जो वर्णन मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले इस परमात्मा को, जिसे आप लोग परमात्मा जानते हैं कि नई देवकी के गर्भ, जो देवकी के गर्भ में आए थे, 8वां पुत्र कृष्ण, वो भी परमात्मा नहीं है। नई जसोदा गोद खिलाया, न जसोदा जी गोद में जो कान्हा जी को खिलाया था, न वो कान्हा वो परमात्मा थे। वो परमात्मा तो कोई और ही था, जिसे संसार नहीं जानता है। रे मानव, तू विचार कर इस वाणी और इस ज्ञान पर। पृथ्वी रमन धमन नहीं करिया, पैठ पताल नहीं बल छलिया। करे पृथ्वी पर उसने कोई कीड़ा रमन दमन नहीं किया था, और नहीं पैठ पताल नहीं बलि छलिया। बलि राजा एक बहुत बड़ी यज्ञ किए थे, जिसे शुक्राचार्य उसे करवा रहे थे, और 52 रूप जाकर के उनको छल लिया और उनको फिर पताल में स्थान मिल गया, जो कि उनको स्वर्ग प्राप्त होने वाला था। स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने वाले थे, लेकिन वो फिर पताल लोक में चले गए और उनको पताल में स्थान मिल गया और उन्हें 52 रूप जाकर के छल लिए। वो परमात्मा नहीं थे। परमात्मा उनको नहीं छला था बलि को। नहीं बलि राजा को माडल रारी, नहीं हरनाकुश बदल पछारी। कहे न बलि को, बलि राजा जो थे, नहीं माडल रारी, न उनसे कोई राड़ बेसा है न झगड़ा बेसा है।
नहीं हरनाकुश बदल पछारी, नहीं हरनाकुश का जो प्रहलाद के पिता थे उनको नहीं मारने वाला वो परमात्मा नहीं थे। कौन परमात्मा? जो इस 3 लोक से परे हैं, जो इस जीव को जन्म मरण से मुक्त करने वाले हैं, जो अमर करने वाले, वो परमात्मा ने आकर के हरणाकुश को का विनाश नहीं किया था। वो तो 3 लोक के कर्ता थे, वो विष्णु के अवतार थे, वो जो कि वो परमात्मा नहीं थे। सतगुरु कबीर साहब यही बात कर रहे हैं, ब्रा रूप धरनी नहीं धरिया, छत्री मार निछत्री नहीं करिया। जो ब्रा रूप धारण करके जो ब्राह रूप धारण करके नहीं धरिया, ब्राह रूप धारण करके पृथ्वी को जो समुद्र से निकाला था और हरणाकश्यप हरण्याक्ष का जो बंद किया था, वो परमात्मा नहीं थे। परमात्मा वो नहीं थे। क्षत्रियों को मार करके निछत्री करने वाले वो परशुराम, वो परमात्मा के अवतार नहीं थे। परमात्मा अवतार नहीं लेते हैं। परमात्मा किसी माता पिता के गर्भ से नहीं आते हैं। और नहीं गोवर्धन कर गही धरिया, नहीं ग्वालन संग बन बन फिरिया। जो गोवर्धन को नख पर उठाया था कृष्ण भगवान और सारे ग्वालों के साथ बन बन फिरा और गैया चराया और गोपियों के साथ रास लीला रचाया, वो परमात्मा नहीं था। कौन परमात्मा? जो इस जीव को, इस मानव को, इस संसार के भवसागर से जन्म मरण करने से दूर करने वाला, वो परमात्मा नहीं थे। गंडुक साली ग्राम नहीं पुला, मच्छ कच्छ नहीं जल डोला। कह की द्वारावती, कह गंडुक साली ग्राम नहीं फूला। कह वो सालीग्राम, वो सालीग्राम वो नहीं थे, अन गंडुक थे, अन मच्छ कच्छ हुई नहीं जल डोला। अन मच्छ का रूप धारण किए, न कच्छ का एक बार विष्णु भगवान ने रूप धारण करके धरा था और मछली का भी एक बार शरीर धारण किया था। तो यही सदगुरु कबीर साहिब बता रहे हैं कि हे संसार के लोग, वो जो परमात्मा जो जन्म मरण से तुझे मुक्त करने वाले हैं, जो तुम्हें जिनके बिना तू अनाथ है, वो परमात्मा मछली का और कछुआ का रूप नहीं धारण किए थे। जिनकी तू पूजा करते हो, जिन्हें तू प्राप्त करने चाहते हो, उनसे तुम्हारी मुक्ति नहीं होने वाली। वो परमात्मा नहीं है। वो परमात्मा नहीं आकर के कछुआ और मछली का रूप धारण किए थे। तू उनकी व्यर्थ की पूजा करता है, तेरा कल्याण नहीं होगा। द्वारावती शरीर नहीं छाड़ा, द्वारावती में जाकर अपनी शरीर नहीं छाड़ा था। द्वारावती ले जगन्नाथ पिंड नहीं छाड़ा गाड़ा, और न जगन्नाथ पुरी में न अपने पिंड नहीं गाड़ा, अपने पिंड को नहीं गाड़ा था। जिसे आज पूरा संसार लोग जगन्नाथ जी का जाकर दर्शन करते हैं, वो परमात्मा जगन्नाथपुरी में अपने शरीर को नहीं गाड़ा है, अन उनकी शरीर गड़ी है। क्योंकि वो 5 तत्व 3 गुण से तो परे रहने वाले वो नाथ हैं। आखिरकार वो कैसे इसमें आ सकते हैं? और द्वारावती और शरीर नहीं छाड़ा, और नहीं द्वारावती में जाकर शरीर छाड़ा, अन जगन्नाथपुरी में जाकर अपने पिंड को गाड़ा। जिसे आज ये संसार ही मानो तुम जाकर पूजा करते हो, वो परमात्मा नहीं है। वो परमात्मा या नहीं, वो काम सब नहीं किए हैं। वो परमात्मा सारे इन विचारों से अलग है। और वो परमात्मा का कार्य बड़ा विचित्र है। तुम इनके में मत भूलो। कहें कबीर पुकार के, वे पंथ मत भूल। जे राखे अनुमान कर, सो थूल नहीं अस्थूल। साहिब चिल्ला कर सदगुरु कबीर साहिब संसार के सारे मनुष्यों को बता रहे हैं कि हे मानव, तू भी पुकार, मेरी बात को सुनो। वे पंथ मत भूल, तू उस पंथों में मत भूल। जो पंथ, जो राम कृष्ण का पंथ है, जो ये जितने अवतार लेकर के परशुराम देवकी के गर्भ में आए राम कृष्ण, इनकी तू जब तक पूजा करेगा और इनकी पूजा करेगा, तब तक तेरा कल्याण नहीं, तू जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाएगा। तू विचार कर, तू इनका पूजा जब तक करेगा, तू जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाओगे। और अगर इनमें तू अनुमान कर रहे हो कि मेरा कल्याण हो जाएगा, यही राखे अनुमान कर, तुम जो तू अनुमान करके अपने जीवन को रखे हो कि मैं कल्याण हो जाऊंगा, भवसागर से पार हो जाऊंगा, इसका थूल अस्थूल नहीं, इसका ठिकाना नहीं है।
इसका आदि अंत नहीं है। तू जन्म मरण में चला जाएगा, तू 84 लाख योनि में चला जाएगा और तेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए इनकी पूजा में और इनकी साधना में, इनकी भक्ति में तुम लगे रहोगे और तो तेरा कल्याण नहीं, क्योंकि वो जिस परमात्मा ने तुझे मुक्ति देने वाले हैं, जो तुझे जन्म मरण से परे करने वाले हैं, वो इस 3 लोक में आने वाले नहीं है। इस 3 लोक से वो परे हैं, परे हैं। और जब तुम उनको जानोगे तब तेरा कल्याण होगा। पिंड ब्राह्मण दो से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। पिंड ब्राह्मण दो से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। बंधु, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संसार के लोग, वो जो परमात्मा है, वो जो सत्पुरुष है, वो पिंड ब्राह्मण से न्यारा रहने वाले हैं। वो इस शरीर में आने वाले नहीं हैं। कोई उनको जानने वाला जानेगा, जाननहारा ही जान पाएगा उस परमात्मा को, क्योंकि वो परमात्मा जितना तुझे मैं बताया हूं, इनमें वो परमात्मा आने वाला नहीं है। साहब सबका बाप है, बेटा काहू का ना, जो बेटा हो के जन्मिया, सो तो साहब ना। बंधु साहब कह रहे हैं कि जो साहब सबका बाप है, वो किसी के बेटा नहीं है। और जो इस संसार में बेटा होकर के आया, किसी के गोद में आया, किसी के गर्भ में आया, और जो इस धरती का रमन धमन किया, जो खेल रचाया, वो परमात्मा नहीं हो सकता। अन वो परमात्मा है। परमात्मा इनसे न्यारा है, उन्हें जानने की कोशिश करो। नाद बिंद ते अगम अगोचर, 5 तत्व से न्यारा, 3 गुणन से भिन्न है, अलख पुरुष अपारा। बंधु, वो जो परमात्मा है, नाद बिंदु से, वो नाद बिंदु इस ब्राह्मंड से, इन सारे गुणों से अगम, हमारे ज्ञान से अगोचर, मेरे दृष्टि में आने वाले नहीं है वो। और 3 गुण से, 5 तत्वों से वो परे हैं, परे हैं वो अलग पुरुष अपार। उनकी महिमा बड़ी अपार है। उन्हें बिना गुरु का और बिना सतगुरु का नहीं जाना जा सकता। बंधुओं, गुरु और सतगुरु की शरण के बाद ही वो परमात्मा जाने जाएंगे। और आप लोग इनके में भूले रहेंगे बंधुओं, तो आप उस परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। अगर उस परमात्मा को नहीं जान पाएंगे तो आप लोग का कल्याण नहीं होगा। पार ब्रह्म सुभर भया, जाका वार न पार, खलक बिन खाली नहीं, सुई जेति कनो। कह पार ब्रह्म सुभर भया, जाका वार, उस परमात्मा का वार पार नहीं है रे संसार के लोग। वो परमात्मा बड़े विराट है। वो परमात्मा किसी के गर्भ में किसी का बालक और किसी को मारने काटने वाले नहीं है। उस परमात्मा का गुण, उस परमात्मा की महिमा बड़ी विराट है। उस परमात्मा की पत्नी नहीं है, माता पिता नहीं है। ना हमारे घर माता पिता, ना हमारे घर दासी। करे हमारे घर माता पिता नहीं है, ना हमारे घर दासी हैं। वो परमात्मा के माता पिता नहीं है, न दासी है, न उस परमात्मा का कभी कोई पत्नी बन सकता, न कोई माई बाप। वो परमात्मा सबके बाप है। वो परमात्मा है, वो साहब। उनको जानने पर इस जीव का जन्म मरण से मुक्त होगा। और जितना ये अवतार हुआ है राम कृष्ण का, ये धर्म का पालन करने वाले, धर्म के रक्षक करें, ये परमात्मा नहीं है। धर्म का रक्षक तो यहाँ सब मानव जीवन हो सकता है अपनी शक्ति अनुसार, लेकिन शक्ति को जानकर, रिद्धि सिद्धियों को जानकर उनको परमात्मा मान लेना, ऐसे परमात्मा मान लेने से हमारा कल्याण नहीं है। परमात्मा वो है जिनको हम मान लें और जान लें और उनकी प्राप्ति कर लें तो हमारा जन्म मरण समाप्त हो जाए, हमारा सारा विकार समाप्त हो जाए, हम इस संसार के भवसागर से मुक्त हो जाए। वो परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं है बंधुओं। परमात्मा एक है जो इस 3 लोक से परे हैं और उनका वो परमानंद है।
वो सच्चिदानंद हैं। उनकी प्राप्ति करने से इस संसार के भवसागर से मनुष्य मुक्त होगा, और किसी को परमात्मा मानेगा तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की साहेब बंदगी साहेब।